कि आजकल आपने देखा होगा कि साइबर क्राइम बहुत बढ़ गया है। साइबर क्राइम कैसे होता है, क्यों होता है और लोग इसके जाल में कैसे फंस जाते हैं। देश के अनेक जगहों से, जैसे नूह, भरतपुर, मेवात, जामताड़ा, ये ऐसी जगहें हैं जहां पर बैठ करके लोग ऐसा घिनौना काम करते हैं। तो सावधान हो जाइए, उनके जाल में मत पड़िए। अगर कहीं धोखाधड़ी हो जाती है तो सीधे 1930 नंबर पर डायल कीजिए, अपनी समस्याएं बताइए। आपका केस उस राज्य की पुलिस को सौंप दिया जाएगा। आपका केस सौंपने के बाद उस राज्य की पुलिस उस पर कार्य करेगी और शायद आपका पैसा मिल जाए। शायद मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि इनकी सिम कार्ड, इनका ट्रेस होना बड़ा ही मुश्किल होता है। बात यह होती है कि आपको लालच देते हैं। सबसे पहले आपको फोन करेंगे, भाई साहब क्या आप ये बोल रहे हैं, आपका नाम ये है? आप बोलेंगे हाँ, तभी वो समझ जाएंगे कि ये बंदा हमारे कब्जे में आ सकता है। फिर बोलेंगे कि मैं आपके बहनोई का खास आदमी बोल रहा हूं, दोस्त बोल रहा हूं। आपके बहनोई फला फला का एक्सीडेंट हो गया है, उन्हें इतने रुपए यानी 20,000 रुपए या 15,000 रुपए तुरंत जरूरत है। आप प्लीज ये पैसे इस खाते में डलवा दीजिए, क्योंकि उनका अकाउंट अभी काम नहीं कर रहा है। और आप उस झांसे में आ जाएंगे और तुरंत अपनी गाढ़ी कमाई को उस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। आपका पैसा ट्रांसफर होते ही वो थोड़ी देर बाद जब चेक कर लेगा कि हाँ पैसे आ गए, फिर आपको बोलेगा भाई साहब इमरजेंसी ज्यादा है तो थोड़ा सा पैसा और भेज दीजिए। आप बोलेंगे कितना भेजना है? यदि वो समझ गया कि वो वाकई में ये आदमी और फंसता जा रहा है तो आपको बोलेगा भाई साहब 15,000 से काम नहीं चलेगा, अब वहां पर 25,000 रुपए और चाहिए। आप 25,000 अगर दे दिए तब तो आपको वो मान जाएगा कि हाँ आप वाकई में बेवकूफ हैं। 25,000 उसके पास पहुंचते ही वो आपका फोन ब्लॉक कर देगा और फिर उस सिम को नॉन ट्रेसेबल कर देगा, अपने मोबाइल को नॉन ट्रेसेबल कर देगा। इस तरीके से आप फंस जाएंगे। जब कभी फंस जाएं तो तुरंत अपनी बैंक को फोन करें, 1930 पे फोन करें, तुरंत ये काम करना है, अन्यथा आपका पैसा चला जाएगा। हो सकता पैसा मिल जाए, क्योंकि जब भी आपका पैसा कहीं ट्रांसफर होता है तो बैंक से मैसेज आता है कि क्या आपने काम किया है। यदि हाँ तो कोई बात नहीं, यदि नहीं तो प्लीज इस टोल फ्री नंबर पर आप संपर्क करें बैंक से, क्योंकि आपने काम किया है, आपने पैसा ट्रांसफर किया है, इसलिए आप कॉल नहीं करेंगे। अब अगली बात बताता हूं, वो आपको ओलेक्स नाम से या पुरानी चीजों बेचने के नाम से ये चीजें जो है आपको सस्ती मिल रही। सस्ती मीन्स जैसे लैपटॉप हो गया, घड़ी हो गई, मोबाइल हो गए, कैमरे हो गए, ऐसी महंगी महंगी चीजें सस्ते दामों पर देने की कोशिश करेंगे और बोलेंगे सारा कम्युनिकेशन आप व्हाट्सएप नंबर पर करिएगा। व्हाट्सएप पे आप चैट करेंगे, आपको वीडियो दिखाया जाएगा, आपको वहां पर उसकी जो प्रोडक्ट है उसकी तस्वीर दिखाई जाएगी और बोला जाएगा कि आपका इसकी कॉस्ट ये है, आप पहला एडवांस पैसा इतने पैसे भेज दीजिए, आपका इनवाइस तैयार हो जाएगी। जब आप जैसे मान लो 30,000 रुपए उसने बताया है, 30,000 इसकी कॉस्ट है, आप 5,000 रुपए भेजिएगा, आपकी इनवाइस तैयार हो जाएगी। और इनवाइस तैयार करने के लिए आप प्लीज अपना आधार नंबर या आधार कार्ड उसकी फोटो हमारे या स्क्रीनशॉट लेकर के या फोटो करके आप हमारे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। इससे आपकी प्राइवेसी और लीक हो जाती है। आपने भेज दिया, अब वो 5,000 रुपए लेकर के बोलेगा कि आपकी इनवाइस तैयार हो गई है, अब बताइए आपको डिलीवरी कब चाहिए। आपने बोला कि डिलीवरी हमें 2 दिन बाद चाहिए। जब वो कहेगा 2 दिन बाद चाहिए तो भाई साहब आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है 1 महीने बाद आपको मिलेगा। अब आप और
गंभीर हो जाएंगे कि 1 महीने बाद हम लेकर क्या करेंगे, 2 दिन बाद मिले अगर प्रोडक्ट तो अच्छा है, तो आपको और पेमेंट करने को बोला जाएगा। आप झांसे में जाएंगे और पेमेंट कर देंगे। जब और पेमेंट कर देंगे तो उसके बाद फिर बोला जाएगा आपका मटेरियल यहां से निकल गया है और आपके यहां कल पहुंच जाएगा। तो प्लीज इसको कंफर्म करने के लिए आप इतने पैसे और ट्रांसफर कर दीजिए, जिससे आपको डिलीवरी मैन वो प्रोडक्ट डिलीवर कर सके। और ये सारा पैसा एडवांस में लिया जाएगा, क्योंकि नहीं तो आपके पास प्रोडक्ट नहीं पहुंचेगा। आप लिहाजा सोचेंगे इस प्रोडक्ट को लेना ही लेना है, चलो इस पैसे को ट्रांसफर कर देते हैं। जब आपका पैसा उसके पास पहुंच जाएगा, समझो वो आपको ब्लॉक कर देगा और फिर दोबारा आपसे बात नहीं करेगा। आप कितनी भी लाख कोशिश कर लें, पुलिस के पास जाएंगे तब भी आपका काम नहीं बनने वाला है, ये समझ लीजिए। क्योंकि वो कहेंगे कि आपने अपने मन से किया है, आपने बैंक को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया, अब आए हो मेरे पास, चलो देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। इसलिए सावधान रहिए, हमेशा सतर्क रहिए। दूसरा तरीका यह है कि कोई फर्जी कॉल आएगी आपके पास और आपको बोला जाएगा कि आपको कॉल लगाया जाएगा। और कॉल कैसे लगाया जाएगा, सीधे आपका नाम दिया जाएगा कि आप वो बोल रहे हैं क्या, या मुकेश बोल रहे हैं, सुरेश बोल रहे हैं, इस तरह की बात की जाएगी। फिर बोला जाएगा कि आपके घर में इस नाम का कोई व्यक्ति है, तो आप बोलेंगे हाँ। तो आपके इस व्यक्ति ने इतने लाख या इतने करोड़ का इनाम जीता है और मैं डॉक्टर डेन या डॉक्टर XYZ बोल रहा हूं, मैं यहां पे हूं, तो प्लीज इस अकाउंट में आप 5,000 या 7,000 रुपए जमा कर दीजिए, जिससे आपको मैं ये पेमेंट का प्रोसेस स्टार्ट कर सकूं। जब भी आप पैसे जमा करने जाएंगे, जमा करते ही वो पैसे आपके अकाउंट से चले जाएंगे और फिर वापस नहीं मिलने वाले, ये ध्यान। एक और तरीके से ये लोग अपने झांसे में लेते हैं, फंसाते कैसे हैं, जैसे फोन पे या कोई दूसरा ऐप है, उसमें सीधे कोई ना कोई नंबर डालते हैं। जब नंबर डालेंगे और वहां पे उस व्यक्ति का नाम आ जाता है, नाम आ जाएगा, लिहाजा वो उस व्यक्ति को फोन करेंगे और उस व्यक्ति का कभी कभी उसका फोटो भी आ जाता है। जब फोटो आ जाएगा तो फोटो से गेस कर लेते हैं ये आदमी किस एज का है। ज्यादातर इनको पकड़ में आते हैं जो मिडिल से और ओल्ड एज वाले लोग होते हैं, उनको गिरफ्त में लेते हैं। फिर बोलते हैं कि हम आपके लिए प्रोवाइड करा सकते हैं। सेक्स स्कैंडल टाइप का लोग करते हैं, ब्लैकमेलिंग का काम करते हैं और आपसे लड़कियों की आवाज में बात करेंगे। लड़कियों की आवाज में बात करके वो कोई डिवाइस लगा लेते हैं या खुद एक लड़की आपको बात करेगी और फिर उसके बाद आपसे वीडियो कॉलिंग के ऊपर बात होगी। वीडियो कॉलिंग होते ही वो आपको धीरे धीरे झांसे में फंसा देगी। जब आप झांसे में फंस जाएंगे तो वो 1-2 घंटे बाद फिर दोबारा बात करेगी और बात करने के बाद फिर आपको कहेगी उस कमरे में चले जाओ, आप ऐसे ऐसे करके आपको कपड़े उतार देने। जब आप कपड़े उतार देंगे और धीरे धीरे वो भी धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने की दिखावा करेगी और जब आप कपड़े उतार देंगे तो आपका वीडियो अपने मोबाइल से बनाया जाएगा और उसके बाद आपको ब्लैकमेलिंग करना शुरू किया जाएगा। उसके बाद आपके पास कॉल आएगी, मैं इस पुलिस थाने से, क्राइम ब्रांच से, ये वाला आदमी इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर जो भी हो वो अपना बताएगा, आपकी इस तरीके से कंप्लेंट मेरे पास आई है, लिहाजा आप इसमें क्या चाहते हैं। अब आप डर जाएंगे और सोचेंगे अब इसमें करना क्या है। इसी डर के बाद थोड़ी देर बाद आपके पास एक और कॉल आएगी। उस कॉल में वो व्यक्ति बोलेगा, मैं
इस वाले न्यूज़पेपर का या इस मीडिया का, इस चैनल का ये रिपोर्टर बोल रहा हूं और आपका वीडियो मुझे मिला है, लिहाजा ये कहीं वायरल ना हो जाए तो आप इसमें क्या करना चाहते हैं? आप घबराए होंगे, परेशान होंगे और आप उसकी बात जाल में फंसते जाएंगे। वो बोलेगा यदि आप चाहते हैं आपका वीडियो वायरल ना हो, ये पेपर में न छपे या मीडिया में ना आए, तो मुझे 10,000 रुपए चाहिए या 15,000 रुपए चाहिए। आप सोचेंगे बला तो टली, चलो 15,000 रुपए दे देते हैं। आप तुरंत उसको बोलेंगे कैसे भेजना है, वो सीधे स्कैनर भेज देगा या अकाउंट नंबर आपको दे देगा। आप सीधे पैसे उसमें डालते ही पैसे चले जाएंगे। जब ही थोड़ी देर बाद उसको कॉल आएगा कि भाई साहब एक और पंगा हो गया है। अब ये वीडियो जो है 4-5 लोगों के पास ऑलरेडी पहुंच गया है। अब आदमी ज्यादा बढ़ गए हैं, लिहाजा ज्यादा का इंतजाम करना पड़ेगा। आप घबराए होंगे, परेशान होंगे और उसकी डिमांड पूरा करने की कोशिश करने लगेंगे। आप बोलेंगे आप 1 घंटे का टाइम दीजिए, आपको मैं पैसे ट्रांसफर कर रहा हूं। 1 घंटे बाद फिर कॉल आएगी और आपसे उस अमाउंट को ट्रांसफर करने के लिए कहा जाएगा। आप जैसे ही ट्रांसफर करेंगे आपका पैसा उसके अकाउंट में चला जाएगा और फिर वापस कभी नहीं आएगा। इस तरीके देश के दुश्मन बैठे हुए हैं हमारे देश में और ये लोगों को चूना लगा रहे हैं। इसलिए सावधान हो जाइए, कभी भी इन जैसे लोगों के ठगों में मत फंसिए, ठगी का शिकार मत होइएगा। इनको आधार कार्ड, पैन कार्ड ये कहां से मिल जाते हैं? ये भी ये लोग गूगल से या किसी और सॉफ्टवेयर के जरिए ये लोग निकाल लेते हैं, उसकी कॉपी निकाल लेते हैं और फिर आपका बैंक अकाउंट नंबर ये सब टैली करा करके आपका पैसा खाली करना चालू कर दे। इसीलिए अक्सर आपके अकाउंट से पैसे गायब हो जाते हैं और जब भी आपके पास पैसे गायब हों, आपके पास मैसेज आए तो तुरंत अपनी बैंक को कॉल करें, वहां तुरंत पहुंच जाएं, अन्यथा आप भारी जुर्माना, भारी ठगी का शिकार हो सकते हैं। जब भी आपके पास मैसेज आएगा तुरंत बैंक से ये लिखा होगा क्या आपने इसको ऐसा काम किया, आपने ट्रांसफर किया या नहीं। अगर किया है तो कोई मैसेज नहीं करना, अगर नहीं किया है तो इस टोल फ्री नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है। जब भी आप कांटेक्ट करेंगे हो तब बैंक आपका पैसा वापस करवा सकती है, क्योंकि बैंक के पास पावर है। बैंक उस अकाउंट से तुरंत पैसे वापस दे देगी और यदि टाइम ज्यादा हो गया तो बैंक से हाथ से पैसा निकल जाएगा, बैंक से कंट्रोल निकल जाएगा और फिर आप पुलिस के पास जाएंगे और पुलिस अगर उस एरिया की है तो ठीक, नहीं तो कंसर्न एरिया के पुलिस को आपका केस रेफर कर दिया जाएगा और फिर उस राज्य की पुलिस उस काम के ऊपर जुट जाएगी। हो सकता है आपका पैसा मिल जाए यदि आप लकी हैं तो। ये एक और तरीके से नवयुवक नौजवानों को झांसे में लेते हैं। कैसे? ये इस तरीके से आपका अपना एडवर्टाइजमेंट ये गूगल नहीं, फेसबुक या दूसरे ऐप के ऊपर ये अपनी एडवर्टाइजमेंट डालेंगे कि मैं इस डिपार्टमेंट में आपको नौकरी दिलवा दूंगा और इच्छुक अभ्यर्थी सीधे सीधे जो चाहते हैं तो प्लीज 300 रुपए या 500 रुपए इस अकाउंट में डाल दें फॉर्म के लिए या इस नंबर पर कांटेक्ट करें। आप जब भी कांटेक्ट करेंगे तब वो समझ जाएंगे कि ये आदमी या ये लड़का मेरे जाल में फंसने वाला है। फिर आपको बोला जाएगा इस डिपार्टमेंट में वैकेंसी है और यहां पर आपको जॉब मिलेगी और आपका फॉर्म भर गया है या अभी नहीं भरा है तो नहीं भरा है तो आप अपना आधार नंबर, पैन कार्ड, बैंक की डिटेल हमें व्हाट्सएप कर दीजिए इस नंबर। जब भी आप भाई साहब व्हाट्सएप करेंगे तो आपकी सारी डिटेल उनके पास चली जाएगी और फिर आपके खाते में धीरे धीरे पैसा वो निकाल सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, अपना डिटेल किसी को शेयर मत करिएगा। इस तरीके से ये लोग
नौजवानों को ठगी का शिकार बनाते हैं। फॉर्म भरने के लिए फॉर्म भर देंगे, उसके बाद कहेंगे अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिलने वाला है, लिहाजा आप 5,000, 5100 या 7,000 रुपए आप तुरंत इस अकाउंट में डलवाएं, जिससे कि आपको अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया जा सके। आप झांसे में आ जाएंगे और उस अकाउंट नंबर में, उस अकाउंट बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देंगे और आपका पैसा डूब जाए। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और कभी भी किसी के झांसे में मत आइए। मेरा वादा है कि आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे, अपनी गाढ़ी कमाई को बचा के रखिए। जय हिंद।